हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे सोर्स के बारे में, जहां से हम अपने वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड जो एग्जामिनेशंस हैं, पर्टिकुलरली जहां ऐसे एग्जामिनेशंस जहां सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका एक सिंगल फ्री सोर्स जहां से हम अपने जो है एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और जो कंटेंट की क्वालिटी है वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो देर नहीं करते हैं, बाकी आगे हम देखते हैं कि वो क्या है, कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है और ई पीजी पाठशाला आपको सर्च करना है। तो बेसिकली आ जाएगा ऐसे ही। उसके बाद पहली जो वेबसाइट आपको दिखेगी epgpinflibnet.ac.in, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इन सब को छोड़ के नीचे आप अपना जो है स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आपके सामने कई सारे देखिए ये सब्जेक्ट्स आ जाएंगे सारे। तो आप जिस भी फील्ड के हैं वहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट दिख जाएगा, आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली मेरा कॉमर्स है, तो मैं अपना कॉमर्स को सेलेक्ट करूँगा। क्लिक करने के बाद नए टैब में आपका एक इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पेपर और यहाँ मॉड्यूल का दो टैब है। बेसिकली पहले इसके बारे में बता देते हैं कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप देख भी सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी जो भी स्ट्रीम रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट है। उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर की पूरी डिटेल लिस्ट है। तो जैसे कि हमने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स में लेने के बाद मान लीजिए हमारे पास देखिए इतने सारे अभी सब्जेक्ट हैं, इसमें ऑलमोस्ट 13-14 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो इसमें मान लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट हमको देखना है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। बिजनेस एनवायरनमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से हो सकता है आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट्स ना दिखें। लेकिन जैसे कि मैं देख पा रही हूँ अभी, आप लोग भी जब ओपन करेंगे देख पाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट 35 जो है चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं अभी फिजिकल पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह से पूरा जो एक चैप्टर है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। तो इसकी सबसे अच्छी बात जो मैं लाइन से बताते चल रहा हूँ, जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे और आप लोगों को भी आसान होगा। पहली सी बात है कि इसमें सब्जेक्ट को ढूंढना आसान है। दूसरी बात है, हर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा ना करके उनको छोटा छोटा कंटेंट में करके काफ़ी लंबे उसमें लिस्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इससे बेनिफिट ये है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपको फिजिकल पॉलिसी पढ़नी हुई, तो अब आपको ढूंढना नहीं है। ये डायरेक्ट फिजिकल पॉलिसी की एक हेडिंग आपको मिली, आप वहाँ पे सर्च करेंगे, वो सीधे आपका इस तरह से फिजिकल पॉलिसी का चैप्टर ओपन होके आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा जो है पढ़ने के लिए अच्छा है कि आप सीधे टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज, मतलब हर तरह से आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसके कुछ आगे बात कर लेते हैं। तो जब इस तरह से पेज ओपन होके आता है तो इसमें आपको आप इसमें कुछ सर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली जिस तरह से आपकी पीडीएफ होती है उस तरह से पीडीएफ आपकी ओपन हो गई। आप इसमें कुछ सर्च कर सकते हैं। जूम आउट, जूम इन और रोटेट करना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है आप इसमें कर सकते हैं। बेसिकली अभी जैसे इतना स्पेस है तो उसको फिट करने के लिए रीड अलाउड ये पढ़ भी सकते, मतलब इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट हैं। उसके बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करके आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको इंटरनेट का कहीं एक्सेस है अच्छे जगह, मान लीजिए आपके घर में नहीं चल रहा है ऐसा, तो आप किसी एक जगह जहाँ अच्छा एक्सेस हो वहाँ पे जाके आप अपना जितनी भी ज़रूरत हो फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब अगेन इसमें आगे अगर हम देखने चाहें तो जो इसका पूरा शेड्यूल है, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है वो बहुत अच्छा है। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे ये कंटेंट किसी एक सिंगल राइटर का नहीं है, इसमें अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको अलग अलग लोग लिखे हैं। और जो जो राइटर हैं, इसके कंटेंट राइटर हैं, वो बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे हैं और मैं इसको काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, तो जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐसे रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कंटेंट राइटर मिस सोनिया मैम है और मिस कृष्णा मैम है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो जो इसमें कंटेंट जिन्होंने भी लिखा है वो अच्छे हैं। और उसके बाद ये पूरी एक जो है टीम बनी हुई है जो इसको रिव्यू करते हैं, जो इसके इन्वेस्टिगेटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको
देखने को मिलेंगी, जिससे ये जो क्वालिटी है ना वो कहीं ना कहीं बहुत एश्योर है कि बहुत अच्छी होगी, और है भी जो मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि आपको जैसे आप जाएंगे, आपको अगर मान लीजिए फिर भी कोई डाउट है तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो कंटेंट्स की जो पूरी लिस्ट है वो आप इसमें देख लेंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम, मतलब आप पढ़ने के बाद आपको क्या इसके बाद समझ में आएगा, मतलब क्या क्या चीज़ें आप समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो भी हर चैप्टर में दी हुई है। अब अगली बात कर लें तो इसका जो क्वालिटी है, बेसिकली जैसे ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कलर्ड है, तो इससे जो पढ़ने का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बना रहता है और इंटरेस्ट जो है ख़त्म नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको देखिए इस तरह से हाईलाइट करके दिया हुआ है, और स्पेस भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इतने छोटे आपको मिलेंगे वर्ड्स की आप जो उसको पढ़ नहीं पाएंगे, स्पेस बहुत कम है तो दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रॉपर जिस तरह से सब्जेक्ट्स, जिस तरह से बुक्स में दिया होता है जैसे ऑब्जेक्टिव हेडिंग के साथ, तो इस तरह से पूरा इनका जो है हेडिंग वाइज, सब हेडिंग वाइज पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, हर एक चीज़। और एक सबसे अच्छी चीज़ और है इसमें कि जैसे जहाँ पे भी केस स्टडी की ज़रूरत है वहाँ केस स्टडी दी गई है, जहाँ एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है वहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स और केस स्टडी दिए गए हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मुझे जो लगता है, जितनी बुक्स मैंने भी अपनी जो ग्रेजुएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है, तो कहीं वहाँ पे भी बहुत अच्छे राइटर्स की बुक होती थी। ऐसा माना जाता है कि इंडिया के सबसे अच्छे राइटर्स जो सबसे अच्छी बुक्स होती हैं वहाँ पे चलती हैं। बेसिकली यूपीएससी के ऑप्शनल में भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो है प्रोफेसर्स की ही बुक ज़्यादातर वाजीराम एंड रवि जैसे इंस्टीट्यूट्स भी रिकमेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बेंचमार्क है, और उस बेंचमार्क के हिसाब से ये है। और इसमें यूनिफॉर्मिटी है, आप इसके एक तो ये प्रिसाइज है, बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी चीज़ आप इसके थ्रू जो है अपनी खुद की नोट्स भी बना सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका जो है पूरा कंटेंट है, पैकेज है। और फिर फाइनली आप इस तरह लास्ट में हर पेज के, हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी भी आपको मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आपको लगता है आप पढ़ लिए तो आप इस समरी के थ्रू भी अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो ये हमारे जो कई एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन हो गया, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, कहीं पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर यूपीएससी के ऑप्शनल के एग्ज़ाम हो गए, या डीएफसीसी आईएल रेलवे के अलग एग्जामिनेशन हो गए जहाँ पे फिनेंस एग्जीक्यूटिव या इस तरह से के। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं भी हों, कहीं भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हों, आप हर जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स से कई बार रिलेटेड मैनेजमेंट भी होता है, जैसे मैनेजमेंट के कई हम लोगों के जो है मिलते जुलते होते हैं सब्जेक्ट्स। तो मैनेजमेंट का भी आप देखेंगे तो इसमें सारा जो है दिया हुआ है। जैसे बहुत लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है। हालांकि मैं मैनेजमेंट वाले में चेक नहीं किया, हो सकता है कुछ कंटेंट इसके अलग हों। लेकिन कुल मिला के जो कहने का मतलब है कि अगर आप एक पूरा पैकेज देख रहे हैं तो मैनेजमेंट और कॉमर्स मिला के अगर आप कॉमर्स का देख रहे हैं तो सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा और फ्री है। बेसिकली यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए तो बहुत ही अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप जो है कोई टेस्ट सीरीज खरीद के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा साइड बाय साइड। और इसके अलावा कई बार हमको थोड़ा लोअर जो है अपना लोअर लेवल पे भी तैयारी करनी होती है, बेसिकली यूजी पीजी लेवल का है। तो कॉमर्स से रिलेटेड अगर हम कहें तो कई बार हमको मिल जाता है कि अकाउंट्स को हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली हर बार पढ़नी पड़ती होती है, तो बेसिक्स जो है वो 11-12 से स्टार्ट होती है। तो उसके लिए एक जो दूसरा सोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, वो ई पाठशाला है। ई पाठशाला ये बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स हैं सारी, और आप इसको कहीं पे भी, इसको भी पिछले ईपीजी पाठशाला की तरह ही इसको आप एक्सेस कर सकते हो, और सब कुछ सेम ही है लगभग ऑलमोस्ट। इसमें भी इसका एक ऐप भी आता है जिसको आप ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए इसमें एप्पल पे और प्ले स्टोर और विंडोज़ हर जगह ये जो है आपका अवेलेबल है। जिस तरह से इनकी वेबसाइट है आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें ये ऑप्शन है ई पाठशाला करके, स्टूडेंट्स टीचर एजुकेटर्स आप क्या हैं उस हिसाब से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब अपना आप स्टूडेंट में डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको रिसोर्सेज ई टेक्स्ट बुक जैसे हैं, ई टेक्स्ट बुक पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा अवेलेबल आएगा किस क्लास का है। तो मान लीजिए हमको 11th क्लास की अकाउंटेंसी की बुक पढ़नी है, तो क्लास 11th मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद सब्जेक्ट अपना ही अकाउंटेंसी। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। जैसे कि ये देखिए इंग्लिश के लिए फिनेंशियल अकाउंटिंग और हिंदी के लिए लेखा शास्त्र हो गया। तो दो पार्ट हैं, तो इसके देखिए दोनों पार्ट अवेलेबल हैं यहाँ पे।
और इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका जो पूरा जो बुक है वो एनसीईआरटी की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कंप्लीट बुक एज पीडीएफ। आप इसको पूरी बुक को भी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या इसके इंडिविजुअल चैप्टर्स जो हैं उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम पिछली बार की तरह ईपीजी पाठशाला की ही तरह इसमें देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट का पेज जंप करने का और सर्च करने का ऑप्शन है। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस हैं इसमें। और इसके बाद इस तरह से ये एकदम बुक वाला ही फील देता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी आप एमआरपी देख सकते हैं कि ऑफलाइन खरीदेंगे 135 है, लेकिन ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक्सेस करने को मिल रहा है। और इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा इसमें देखिए कंटेंट पूरा दिया हुआ है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन थ्योरी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे अवेलेबल है। और ये लास्ट ये टेबल कंटेंट था। उसके बाद मान लीजिए हम चैप्टर ओपन करते हैं तो थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों आज। जनरली थोड़ा जल्दी खुल जाता है, मे बी मेरा वाईफाई या स्लो काम कर रहा हो। तो ये पूरी बुक इस तरह से डाउनलोड हो गई। उसके बाद आप देखिए इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरा इसमें भी ग्राफ्स, बेसिकली जो एनसीईआरटी की बुक है सेम एनसीईआरटी बुक का आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। तो ये कुछ कंटेंट थे जो मैंने आपको दिखा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। इस लॉकडाउन में आप अपने घर पे बैठे पढ़ सकते हैं और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, मेरा भी अब कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू मन कर रहा है। मैं एक अच्छी जगह अभी सेटल हो चुका हूँ, तो मेरा जो मन है कि फ्री एजुकेशन का और फ्री क्वालिटी एजुकेशन देने का, तो मैं कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आप लोगों को वीडियोस अब जो है धीरे धीरे हर सब्जेक्ट्स पे इसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देते रहूँ। और इस मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वो अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पीजीटीएवी इवनिंग कॉलेज के, और यहाँ पे पलविंदर मैम जैसे और सोनिया मैम जैसे, अनीता बजाज मैम जैसे टीचर्स मिले जिन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया और काफ़ी कुछ मैंने अपनी फील्ड में अचीव किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि उसी तरह एक फ्री कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराऊँ। फ्री कंटेंट बेसिकली आप सबको मिल गया है, प्लेटफॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता था। अब एक क्वालिटी जो है वीडियो आपको रेगुलरली देता रहूँ, जहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं जो आपके डाउट्स हैं और उस फोरम के थ्रू आप जो है शेयर कर सकें, पूछ सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो बस इतना था वीडियो, हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया। और इसको फ्रेंड्स में अपने शेयर कीजिए जिनको भी ज़रूरत हो। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आगे और पढ़ाई की बात करेंगे या अगली पढ़ाई शुरू करेंगे अपनी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।